तो हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी राजपूत आ गया फिर से लेके आपको केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। जैसे कि मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया था अम्ल, क्षार और लवण, में नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये तो मैंने बेसिकली लिख दिया ऊपर, H2O का IUPAC नाम एक्वा होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको जानकारी देने के लिए बता दूं कि जल होता है, इस जल का IUPAC नाम एक्वा होता है। तो आइए हम चलते अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा क्या था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में हम कहते हैं POP। POP क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, रासायनिक समीकरण इसका होता है स्टूडेंट्स CaSO4 इंटू 1/2 H2O। कैल्शियम सल्फेट में यदि जल मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसके साथ बनता है स्टूडेंट्स कि POP की जल के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, या फिर ये बन सकता है कि क्या होता है जब POP की जल के साथ क्रिया कराई जाती है, या फिर इसका ये भी बन सकता है कि जिप्सम बनाने का, या फिर कह सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बेसिक आपको लेके चल रहा हूँ। देखो, CaSO4 इंटू 1/2 H2O ये किसका है? ये POP का सूत्र है। उसके बाद ये कह रहा है कि हमको बनाना क्या है? जल के साथ क्रिया करानी है। तो जल हमने ले लिया 1/2। जब स्टूडेंट्स 1/2 प्लस 1/2 का हम सॉल्यूशन करेंगे इसके भिन्न का, तो हमारा अंततः 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो हम CaSO4 की जब हमने जल के साथ क्रिया कराई तो क्या हो गया? CaSO4 इंटू 2H2O, यानी ये सूत्र होता है हमारा जिप्सम का। इस जिप्सम का प्रयोग क्या होता है? जिप्सम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऊसर भूमि के सुधार के लिए किया जाता है। जिप्सम के साथ पायराट्स का भी किया जाता है, जो ऊसर बंजर भूमि होती है उनको सुधारने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। और मैंने आपको कल के बारे में, पिछले टॉपिक में आपको मैंने बताया था कि तीर के जो पीछे का एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अभिकारक कहते हैं। उसके बाद अगला जो बचता है इधर तीर के जो आगे का मटेरियल होता है इसको हम उत्पाद कहते हैं। यानी हम तीर के दाएं व बाएं और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब हम बराबर कर दें तो हमारा क्या होता है? उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडे के क्या क्या नाम है? देखो, खाने का सोडा का दूसरा नाम हम इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इस बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। इसको स्टूडेंट्स हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं और बोलते हैं। आइए हम इसके अणुसूत्र की बात करें तो NaHCO3, यानी NaHCO3 इसका अणुसूत्र होता है किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। बोले तो बेकिंग सोडा का, बोले तो खाने के सोडा का, एक ही बात है। आइए हम बात करते हैं इसको कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि देते हैं इसकी। आइए, जब सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl, यानी इसी का दूसरा नाम क्या होता है? नमक, कोई खाने वाला नमक जहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड की NH3, यानी बोले तो NH3 क्या होता है? अमोनिया और तथा कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। इसका सूत्र के विलयन से क्रिया कराई जाती है या कराते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। आइए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कहा इसने? जब सोडियम क्लोराइड को, यानी नमक का, तो हमने सोडियम क्लोराइड का सूत्र ले लिया NaCl, प्लस क्या कह रहा है? ये कह रहा है अमोनिया की क्रिया, तो प्लस अमोनिया का हमने सूत्र लिख लिया NH3, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है तो CO2 लिख लिया, प्लस कह रहा है उसका विलयन मतलब तो जल मिलाना पड़ेगा, तो हमने जल ले लिया।
आइए स्टूडेंट्स, तो हमें प्राप्त क्या करना है, हमको बनाना है खाना सोडा। खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। तो स्टूडेंट्स हमने क्या प्राप्त किया, सबसे पहले हमने लिख लिया NaHCO3। अब जरा हम इसको संतुलित कर लेते हैं, देखते हैं सोडियम के अणु हमारे पास कितने अभिकारक में, एक अणु है, तो हमने एक इधर ले लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने अणु हमारे पास, हाइड्रोजन के 3 तो ये हैं और 2 हमारे जल में हैं, तो 3 और 2 5 अणु हैं। 5 में हमने एक अणु यहाँ पर ख़त्म कर लिया। अब हमारे पास क्या, अब कार्बन के देखते हैं, यानी C एक है और O कितने हैं, 2 ये हैं और एक O ये है, कितने कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमारे पास जब 3 अणु हो गए तो देखो हमने यहाँ पर क्या काम किया, CO3 लिख लिया। तो हमारा स्टूडेंट्स NaHCO3 बन गया। अब बचा क्या क्या, बचा क्या, देखो एक तो नाइट्रोजन का बच गया अणु, Cl बच गए। H हमारे पास कितने थे, 3 और 2 5 थे, 5 में से हमने एक को इस्तेमाल कर, कितने बच गए, 4 बच गए। इसका मतलब NH4Cl बचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने NH4Cl लिख दिया। NH4Cl सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड का, जिसको हम क्या कहते हैं, नौसादर भी कहते हैं, जिसको हम नौसादर भी कहते हैं। तो हमने ये दे दिया नौसादर का सूत्र। ये तो हमारा हो ही गया NaHCO3। H2 क्या होता है, जल होता है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। NH3 क्या होता है, अमोनिया होती है। और NaCl क्या होता है, नमक होता है। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, इस पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है, सॉरी टेम्परेचर का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर, NaHCO3 पर, बोले तो खाने के सोडे पर। इसको अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ताप का प्रभाव, इफेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। आइए देखते हैं। तो NaHCO3 को इक्वल करके कम कर दी गर्म है ताप। तो देखिए हमको संतुलित करने के लिए हमारे पास CO3 है और हमको Na यहाँ पर हमको सोडियम के अणु दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हम संतुलित करने के लिए हमको सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए Na2 की आवश्यकता है। तो हमें बराबर करने के लिए इधर हम 2 मान लेंगे अपनी तरफ से। तो Na भी हमारे पास 2 हो गए, तो हमने Na2 ले लिया और CO3 ले लिया। जब CO3 ले लिया तो हमारे पास बचा क्या, अभी जब हमने 2 ले लिए तो एक CO3 तो हम खत्म कर चुके। इसका मतलब हमारे पास CO3 एक और बचा हुआ है। इसका मतलब 2 कार्बन बचे हैं, वो सॉरी 1 कार्बन बचा हुआ है और 3 हमारे पास ऑक्सीजन के अणु बचे हुए हैं। तो हमने CO2 ले लिया एक और, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन का अणु हमारे यहाँ पर बच गया। जब एक ऑक्सीजन बच गया तो हाइड्रोजन के कितने अणु हमारे पास, 2 अणु हैं। और जब स्टूडेंट्स हमको पता है ऑलरेडी पहले से ही कि जब हाइड्रोजन के आधे ऑक्सीजन के अणु होते हैं तो हमारे जल का निर्माण होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के स्टूडेंट्स 2 अणु बच गए और ऑक्सीजन का एक अणु बच गया, तो इससे इसका जल का निर्माण हो गया। अब क्रिया आपके संतुलित भी हो गई होगी, देख सकते हैं आप, NaHCO3 और उसके बाद हमने Na2CO3 ले लिया, उसके बाद CO2 ले लिया, उसके बाद जल ले लिया, संतुलित, हमारी रासायनिक समीकरण भी संतुलित हो गई। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर NaHCO3 खाना सोडा होता है, उसके बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2 जल होता है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें। और ये पेपर 2024 में जो होने वाला है विज्ञान में, आपको यहाँ से ज़रूर, आपको इस चैप्टर से मैंने आपको अवगत करा दिया है पहले से, 3 से 4 नंबर आपको इस चैप्टर से ज़रूर मिलने हैं। तो वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।